नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज मैं भगवान शंकर के कार रूप भैरव की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पास विष्णु गए और बोले, हे प्रभु, शिव का अविनाशी तत्व क्या है। शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को पालन करने वाला हूँ। मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आजन्मा एक ईश्वर मात अनादि ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी को विष्णु जी समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरी अनादर करके आप ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे। दोनों में शस्त्रवाक उद्घृत करने लगे। बात न बनने पर वेदों से पूछने का निर्णय हुआ। चारों वेद इस प्रकार जिसके भीतर समस्त भूत निहित है, वह जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं, सबका दृष्टा वह एक शिव ही हैं। सामवेद जो समस्त संसार जनों और योगी ढूंढते हैं, वह एक त्र्यंबकम शिव जी हैं। अथर्ववेद जिसकी भक्ति से संपूर्ण साक्षात्कार होते हैं, वह शंकर जी हैं। इस प्रकार विष्णु जी को पार ब्रह्मा परमात्मा बताया। फिर भी ब्रह्मा जी की बुद्धि नहीं बदली। उसी समय उन दोनों के बीच एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में शिव जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी उन्हें अपना पुत्र समझकर शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने करने को कहा। आज्ञा पाते ही भैरव ने अपने उंगली की नख से ब्रह्मा के पंचम सिर को काट डाले। भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी का गुणगान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और दोनों को अभयदान दिया। इस प्रकार शिव जी ने भैरव को भक्षक नाम देकर काशीपुरी का अधिपति बना दिया और कहा, भैरव, तुम ब्रह्मा के कपाल को धारण कर भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी चले जाओ। उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चल दी। तब भगवान विष्णु ब्रह्म हत्या से पूछना चाहा, तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त करने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही हैं। भैरव जी जो जो काशी पहुँचे, त्यों त्यों ही उनके हाथ से चिमटा छूट गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा, और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव तीर्थ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निर्वृत्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा यह टॉपिक आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।